पंचायत। हम दोस्तों, मैं अमन कुमार हर्ष, आप जुड़ चुके हैं एनालिसिस विद अमन के साथ। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग पंचायत वेब सीरीज के समरी के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। दोस्तों, वेब सीरीज की स्टार्टिंग होता है कि हमारे अभिषेक त्रिपाठी जी, जो कि पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्हें गांव में सहायक की नौकरी करनी पड़ती है, जो कि वो इस नौकरी से, पूरे जॉब से बहुत ही नाखुश नज़र आते हैं। वो अपने फ्रेंड प्रतीक से बात करते हुए इस कहानी की शुरुआत होती है। उनका प्रतीक फ्रेंड उन्हें ये बताता है कि तुम्हें जाओ, एक रूरल एरिया को देखो, वहाँ जानने समझने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इससे हमारे इंजीनियर साहब बहुत ही नाखुश रहते हैं और उनकी बातों को में हम मिलाते हुए उनकी एंट्री बस के माध्यम से ग्राम सभा फुलेरा में होती है। एंट्री जैसे गांव में होती है, वो आते हैं अपने पंचायत भवन पे और उनके साथ उनकी बाइक जो कि पैशन प्लस है उससे आते हैं। और उनके मेहमान नवाजी के लिए उनके असिस्टेंट जी, जिनका नाम विकास जी है, और ग्राम सभा के उप प्रधान पांडे जी उपलब्ध रहते हैं। और उनकी मिष्ठान की व्यवस्था के लिए पेठा, जिसे हम आम भाषा में मुरब्बा भी कहते हैं, वो उपलब्ध होता है। अक्सर गांव में माना जाता है कि जो पानी पीने के लिए या फिर जो मिष्ठान का व्यवस्था होता है, उसका नंबर जो होता है वो एक इवन नंबर में होना चाहिए। और वहाँ पे 4 मुरब्बा रखा भी होता है, जिसमें से हमारे पांडे जी देखने में ही खाते पीते लगते हैं और वे उनका इंतजार करते करते एक पेठा उठा लेते हैं। इस पे विकास जी उन पे जोर आजमाइश करते हुए इसे अपशगुन टाइप का बताते हैं और एक पेठा वो भी उठा लेते हैं। फिर होता है यहाँ पे मुलाकात हमारे इंजीनियर साहब से और उन ग्राम सभा के उनके असिस्टेंट जी से और हमारे उप प्रधान पांडे जी से। मुलाकात बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ अब आती है उनके लिए ऑफिस में एंट्री के लिए। ऑफिस में एंट्री के लिए उन्हें बताया जाता है कि इसमें 3 रूम है, जिसमें से एक कक्ष उनके लिए दिया जाएगा और दूसरा कक्ष हमारे प्रधान के लिए रिजर्व है, और तीसरे में मीटिंग के लिए सब रखा जाएगा। मीटिंग के लिए, हाँ, प्रणाली के लिए, और लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं। इस पे इंजीनियर साहब गांव के इलाका को देखते हुए अपने विकास से, जो कि बहुत ही घुल मिल जाते हैं, और वहाँ पे अपने रूम को देखते हैं। और दरवाज़ा जो कि बाहर से लॉक है, और लॉक खोलने के लिए वो इजाज़त मांगते हैं। तो इस पे प्रधान जी बताते हैं कि इसकी चाबी तो हमेशा प्रधान जी ले रहते हैं, और प्रधान जी का वेट होता है। प्रधान जी अपने खेतों को देखते हुए अब एंट्री लेते हैं। खेतों से होते हुए आते हैं और उनसे बात ही बातों में एक मुरब्बा वो भी चट कर जाते हैं और कहते हैं कि अब आप लोगों ने मुरब्बा कैसा लगा। इसको पूछताछ में हमारे इंजीनियर साहब को एक भी खाने के लिए मुरब्बा नहीं मिलता है। इस प्रकार से वो बिना खाए ही रह जाते हैं। और जब खोलने की बात आती है दरवाजे की, तो चाबी न तो प्रधान जी के पास होता है, और अब खोजबीन होता है कि चाबी है तो है कहाँ। तो इस पर प्रधान जी बताते हैं कि वो अपने खेतों की ओर से होके आ रहे हैं और चाबी कहीं उधर ही गुम हो चुका है। और हमारे प्रधान जी के साथ हमारे इंजीनियर साहब और उनके असिस्टेंट विकास जी, जो कि खेतों से गांव की तरफ चले जाते हैं, और खेतों में खोजते खोजते उन्हें चाबी तो नहीं मिलती है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार गांव में भाइयों में खेतों के लिए झगड़ा होता है, उस प्रकार के खेत हमारे फुलेरा के बलिया जिले में हैं, जो कि इस वेब सीरीज में अच्छी रूप से दिखाया गया है। अब दोस्तों, चाबी तो नहीं मिलती है, अब आता है ताला तोड़ने की बात। लेकिन प्रधान जी ताला तोड़ने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि ये जो ताला है, उनकी पत्नी, जो कि गांव की प्रधान है, उनके मायके से मिला हुआ है, इसलिए वो ताला को नहीं तोड़ सकते। तो अब बात आती है कि चाबी बनवाया जाए। तो चाबी बनवाने के लिए हमारे विकास जी जाते हैं शहर, लेकिन वहाँ पे भी जो चाबी बनाने वाला रहता है किसी कारणवश उनके पास नहीं आ पाता है। तो अंत में प्रधान अपने प्रधान को किसी तरह मनाते हैं और हमारे इंजीनियर साहब को अपने घर बुलाते हैं खाना के लिए। लेकिन प्रधान उनके आने के लिए मना करती हैं। वो अपनी लड़की को घर में होने के कारण अपने लड़के को घर में एंट्री देने से मना कर देती हैं। लेकिन अंत में किसी तरह प्रधान को मना लेते हैं और खाना एक साथ दोनों लोग करते हैं, और फिर अंत में ताला तोड़ने के लिए अनुमति प्रधान दे देती हैं। लेकिन अब करते भी तो क्या होता है, विकास जैसे ताला तोड़ता है दरवाजा टूट जाता है, ताला तो नहीं टूटता। फिर अब एंट्री होती है और रूम कक्ष में इंजीनियर साहब हलते हैं और देखते हैं कि रूम ऐसे ऐसे बिस्तर पड़ा हुआ है, सब फाइलें इधर उधर गंदी पड़ी हुई हैं। इसके बाद वो नाखुश हैं बहुत ही उसके माहौल से, फिर भी इंजीनियर साहब उसको सफाई करते हैं और रहने के लिए अपना कक्ष बनाते हैं। अब गांव में रहते हुए यहाँ लाइट की बहुत समस्या होती है, और अपने फिर फ्रेंड प्रतीक से बात करते हैं। तो उनका दोस्त बताता है कि क्या हुआ, कुछ तो जॉब है, उसके साथ जॉब करते रहो और अपने कैट एग्जामिनेशन की फॉर्म अप्लाई कर दो, जिससे आने वाले समय में तुम्हारे पास लाखों का जॉब हो सकता है। तो कैट के प्रिपरेशन के लिए हमारे इंजीनियर साहब अपने दोस्त से कहते हैं कि मटेरियल भेज दो। तो उनका दोस्त प्रतीक उन्हें मटेरियल भेज देता है। अंत में अपने दोस्त को थैंक्स बोलते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार अब वेब सीरीज का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है।